प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बड़े आदर और सौभाग्य की बात है कि हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारे साथ में अंशिका जेकब है जो हमें आराधना में अगुवाई करेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद में एक साथ मिलकर के उस जीवते और महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। वह परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में आते हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय में जो आराधना और स्तुति होती है खुदा बाप प्रभु जी, इन सब से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। हम पिता परमेश्वर अंशिका को और बजाने वालों को सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम विनती और प्रार्थना करते हैं सारा आदर गौरव और महिमा जो तेरे नाम के निमित्त है प्रभु जी, वो तुझे प्राप्त होने पाए। इस समय को प्रभु जी, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम विनती और प्रार्थना करते हैं जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, वे भी आराधना में सम्मिलित हो खुदा बाप प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा कर सकें, क्योंकि हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। सो आइए हम अंशिका के साथ में मिलकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे क्योंकि उसका नाम सबसे सुंदर नाम है। His name is very beautiful name। और जब हम उसकी आराधना में जाते हैं, हम आनंदित और मगन होकर उसके गीतों को गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे। Wonderful
ऊंचा नाम है। और जब हम उसकी महिमा करते हैं तब चंगाई और छुटकारे होते हैं। तो आइए हम इस गाने को गाएंगे। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हो सर्वदा
परमेश्वर जब पास्टर आपके वचन को बोलते हैं परमेश्वर, आप उनके द्वारा बोलने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में सौंपते होने पाए कि हम इस वचन से आशीषित होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। इस समय मैं पास्टर निशिकांत से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आके हमारे साथ वचन को बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज इस अद्भुत दिन में आप परमेश्वर में अच्छे भले चंगे पाए जाते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की भलाई लगातार आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में और आपकी सेवकाई में बनी रहने पाए। इस संसार में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के विषय में आज मैं बात करूंगा। उसके वचन में सामर्थ्य है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, जितना ज्यादा मैं बाइबल पढ़ता हूं उतना ही ज्यादा मैं उससे और अधिक समझता जाता हूं, और मैं पाता हूं कि उसका वचन क्या ही अतुल्य है। चार्ल्स वेस्ली ने इस प्रकार से कहा कि बाइबल या तो स्वर्गदूतों और भले मनुष्यों के द्वारा लिखी गई है, या फिर दुष्टात्मा और बुरे मनुष्यों के द्वारा, या फिर परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। पर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। सच में प्रियो, इस संसार में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य बहुत अधिक है। पुराने नियम में अकेले ही 2600 से ज्यादा बार परमेश्वर इस बात को कहता है कि उसने वचन को लिखा है। हम वचन पर भरोसा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2000 से भी ज्यादा बार जो बाइबल की भविष्यवाणियां हैं वे सत्य साबित हुई हैं, और लगातार वे पूरी होती जा रही हैं। 333 बार यीशु मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणियां, जो उसके जन्म से संबंधित थी, जगह से संबंधित थी, उसके चरित्र से संबंधित थी, और उसके क्रूस पर मृत्यु से संबंधित थी, वे सत्य साबित हुई हैं। बाइबल जो है 2600 वर्षों के बड़े दबावों को, बड़े विवादों को और प्रहारों को झेल करके भी सही साबित हुई है। बाइबल न केवल राजा और राज्यों के द्वारा जलाए जाने को, विरोधों को, पर दार्शनिक विचारों के विवादों को, सताओं को और बहुत से विरोधों को झेलने के बाद में भी बचा हुआ है। इसीलिए इस संसार में बाइबल में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है। वचन के अनुसार से यह वचन के जैसा सामर्थ और किसी किताब में नहीं है। सबसे ज्यादा भाषाओं में किसी पुस्तक का अनुवाद किया गया तो वह बाइबल है। सबसे ज्यादा बिकने वाला और पढ़े जाने वाला किताब कोई है तो वह बाइबल है। और मेरे प्रियो, आज भी यह वचन अपनी सामर्थ को इस संसार में छोड़ रहा है। यह बाइबल ही है जो लोगों के जीवनों को बदलता है। 3 बातों के विषय में आज हम बात करेंगे: सशक्तिकरण, स्थापित और फैलाव के विषय में। और हम लोग जो देखेंगे इफिसियों के कलीसिया में या इफिसुस में किस प्रकार से वचन पहुंचा और किस प्रकार से वचन बढ़ा। पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रिय, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हम में से प्रत्येक के लिए लाभदायक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। बहुत सी बार लोग सोचते हैं ये केवल ईसाइयों का धर्मशास्त्र है, केवल एक समुदाय विशेष के लिए लिखा गया है। नहीं नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखा गया और संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभदायक है। ये उपदेश देने, समझाने, सुधारने और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 138 अध्याय उसका 2 पद, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि
तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। इसीलिए यह वचन आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न केवल आपके और मेरे लिए परंतु संपूर्ण मानव के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं, हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 41 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से इफिसियों के नगर में, इफिसुस में जो है, या इफिसियों में जो है, किस प्रकार से जो है परमेश्वर काम कर रहा है इफिसुस में, और किस प्रकार से जो है उसका वचन काम कर रहा है, किस प्रकार से उसका वचन जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस इफिसुस के नगर में काम कर रहा है, कैसे वचन का फैलाव हो रहा है, कैसे वचन स्थापित हो रहा है और लोगों का जीवन कैसे बदलता जा रहा है। खास तौर से जब हम 6वें पद को पढ़ते हैं तो हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हम लोग पढ़ने को मिलता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को वहां पर उन लोगों ने पाया, और इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा सशक्तिकरण को कर रहा है, लोगों को जो है सशक्त बना रहा है, लोगों को मजबूत बना रहा है, ताकि लोग जो है उस सुसमाचार को लेकर के जा सके, पूरे इफिसुस में इसका प्रचार किया जा सके। और हम पाते हैं कि लोग जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए तो वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे, और वे लोग जो है भविष्यवाणियां करने लगे, और वे लोग वचन को पौलुस के साथ लेकर के उस इफिसुस के नगर में फैलाने लगे। और जब हम लोग इसके 10 पद में आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से यह वचन वहां पे काम कर रहा है। वहां पे लिखा हुआ है 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब प्रभु का वचन सुन लिया, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। अब आप जानिए, एशिया में वचन प्रभु का फैल रहा है, और 2 विशेष जातियों के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, पहले हैं यहूदी और फिर यूनानी। और हम देखते हैं कि कैसे यहूदी और यूनानी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और ये सब आसिया में के रहने वाले लोग हैं, अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग हैं, और सब ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया। क्योंकि यहां पर जब पवित्र आत्मा का सशक्तिकरण हुआ तो वह वचन बड़े जोर के साथ में फैलने लगा। और जब हम लोग 11 पद से लेकर के 20 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए कि जो वचन जिस तरह से सशक्तिकरण हो रहा था, जिस तरह से स्थापित होना शुरू हुआ, क्योंकि दूसरी बात जो हम लोग देख रहे हैं वह है वचन स्थापित होना। इस संसार में परमेश्वर के वचन की सामर्थ, और इस संसार में परमेश्वर के वचन की सामर्थ जो है स्थापित होती है। और हम लोग यहां पर पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहां पर स्थापित हो रहा है, इस नगर में स्थापित हो रहा है, और लोग जो है इफिसुस के इस नगर में जो है कोलाहल मच गया, और बहुत से लोग जो है वे लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। बहुत सी बार इस संसार में जो लोग हैं वे लोग सोचते हैं कि जिस तरह से मसीह लोग कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, और बहुत से भूत सिद्धि करने वाले, बहुत से झाड़ फूक करने वाले बाबा और तांत्रिक जो हैं वे लोग भी जो है ऐसे ही कामों को करने की कोशिश करते हैं। पर मैं प्रियो, ये आपके और मेरे बारे में नहीं, ये आपके और मेरे स्वाभाविक ताकत और सामर्थ्य के बारे में नहीं है, परंतु ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, मैं जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो है सशक्तिकरण देता है, उसके द्वारा जो छुटकारे का काम होता है उसके बारे में है। और हम देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कुछ लोग जो है वो झाड़ फूक करने लगे, दुष्ट आत्मा निकालने लगे, और सिकवा नाम जो एक प्रधान याजक था उसके 7 बेटे थे, और 7 पुत्र जो हैं वे भी इसी काम में लग गए, और वे लोग जो है यीशु मसीह और पौलुस के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। और एक जगह लिखा हुआ है कि जब वे लोग एक व्यक्ति में से ऐसा कर रहे थे तो उस दुष्ट आत्मा ने बोला, मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को जानती हूं, तुम कौन हो? और उन पर प्रबल होकर के उन्हें खूब मारा। 18 पद कहता है, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादूगरों ने, 19 पद कहता है, और जादूगरों ने क्या किया? अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उन सब का दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला।
मेरे प्रियो क्या हो रहा है, वचन न केवल सशक्तिकरण होकर के पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण में वहां पे बढ़ रहा है, लोगों को उत्साहित कर रहा है, परंतु साथ ही साथ वो वचन वहां पर स्थापित भी होता जा रहा है। अब वचन जब स्थापित हो रहा है तो जादूगरों की जादूगरी जाती रही, जो भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं, जो बाबा और तांत्रिक हैं, उनके काम अब नष्ट होने लगे, क्योंकि वचन सामर्थ के साथ में काम कर रहा है। इस संसार में परमेश्वर के वचन की सामर्थ, मेरे प्रियो, इस संसार में इफिसुस के नगर में परमेश्वर की सामर्थ बड़े बल के साथ में काम कर रही है। परंतु जब यह एस्टैब्लिश हो रहा है, 20 पद हम लोग पढ़ते हैं, 20 पद में बहुत अच्छे से यहां पर लिखा हुआ है, यो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। न केवल परमेश्वर का वचन फैल रहा है, पर प्रबल होता जा रहा है सब बातों पर, सब गुप्त कामों पर, हर एक शैतान और उसके हथखंडों पर, हर एक शैतानी गतिविधियों पर, हर एक जादू टोने और तांत्रिक की बातों पर, प्रक्रियाओं पर। और लोग जो हैं अब अपनी अपने बातों को मानकर, गुप्त कामों को मानकर उन्हें छोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, अपने पोथी और पुराणों को जला रहे हैं और सच्चे वचन को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं। पर यह वचन एक ही है जो प्रचार किया जा रहा है। यहां पे यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने का प्रचार किया जा रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम उसकी माफी को, उसकी क्षमा को प्राप्त करते हैं, और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम उस संबंध में जो परमेश्वर के साथ हमारा टूट गया था, पुनः स्थापित कर दिए गए हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महिमामय बात है कि लोग जो है उनके मन बदल रहे हैं, और अब जो है परमेश्वर का वचन इस इफिसुस नगर में स्थापित होने लगा है। पर यदि हम 21 पद से 41 पद तक पढ़ते हैं तो हम पढ़ने को पाते हैं कि यहां पर बड़ा जो है गड़बड़ी चालू हो गया है, लोग विरोध करने लगे हैं, हुल्लड़ मच गया है। परमेश्वर के इस संसार में परमेश्वर के वचन का सामर्थ। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वचन अब फैल रहा है। I spoke to you 3 words, 3 बातें मैंने बताई। Empowerment of the word of God, establishment of the word of God, and expansion of the word of God। अब परमेश्वर का वचन फैलना शुरू हो गया है। हम लोग देखते हैं 23 और 24 पद में खास तौर से कि कैसे जो है वहां के नगर के लोग जो हैं, खास तौर से एक सुनार जिसका नाम अर्तिमिस है, ये आकर के अब विरोध कर रहा है, सभा बुला लिया है, हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया है। अब लोगों को इकट्ठा करके बताने लगता है। परंतु 26 पद में हम लोग देखते हैं, मेरे प्रियो, इन सताओं के मध्य में भी, इन विरोधों के मध्य में भी परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता जा रहा है। परिस्थितियां विपरीत हैं, उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है, और स्वयं अर्तिमिस से इस प्रकार से कबूल करता है 26 पद में। और लिखा वहां पर, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह करके इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। क्या बताना चाह रहा है अर्तिमिस बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का वचन पूरे एशिया में फैल गया है, केवल इफिसुस में ही नहीं पर और प्रांतों में और जगहों में, क्योंकि ये लोग यह कह करके फैला रहे हैं कि हाथ की कारीगरी ईश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है एक पाप से घृणा करता है, वह है मूर्ति पूजा। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ तौर से बताता है इस बात को कि परमेश्वर को कोई मूर्ति में ना ढाले, उसको कोई मूर्त रूप ना दे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बढ़ते और फैलते जा रहा है। दलाई लामा ने इस प्रकार से कहा, हर एक व्यक्ति इस जिम्मेवारी को ले ले कि वह सही काम करे। हर एक व्यक्ति इस जिम्मेवारी को ले ले कि वह सही काम करे। मेरे प्रियो, हर एक मसीही एक सही काम करे, और वह है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। यदि आप कहते हैं कि मैं मसीही हूं, तो जरूरी है कि आप किसी ना किसी को वो इस सच्चाई के बारे में बताएं जो परमेश्वर की सच्चाई यहां पर लिखी हुई है। किसी ना किसी के साथ में आप इस सुसमाचार को बांटे, और सुसमाचार यही तो है कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब परमेश्वर के दाहिने बैठा है और आपके लिए और मेरे लिए नित्य विनती और प्रार्थना करता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस वचन की सच्चाई को लोगों तक फैलाएं। बहुत सी बार लोग कहते हैं, जब परमेश्वर के वचन के फैलाने की बारी आती है तो लोग कहते हैं, भाई अभी तो जो है बहुत समस्या चल रही है, अभी इस समय में इस परिस्थिति में लोग कहते हैं पैंडेमिक फैला हुआ है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशा का वचन, आशा की बातें, उत्साहित वचन केवल आपके और मेरे पास है, केवल उन लोगों के पास में है जिन्होंने यीशु मसीह को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों के पास में धन्य आशा है। और जब तक हम उस धन्य आशा के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, वे कैसे सुनेंगे, कैसे उन्हें यीशु के बारे में पता चलेगा। लोग तो केवल इस जीवन की चिंता में लगे हुए हैं, लोग तो केवल यहां के जीवन की चिंता में लगे हुए हैं, यहां के रोटी कपड़े और मकान के विषय में सोचते और चिंतित हैं। पर प्रियो, आप और मेरे पास में, हम जो मसीह कहलाते हैं, हमारे पास में एक धन्य आशा है कि चाहे हम एक्सीडेंट से गुजर जाएं, चाहे हम जो है बीमारी से इस संसार से कूच कर जाएं, चाहे और कोई कारण से हमें इस संसार को छोड़ना पड़े, पर हमारा ठिकाना एक ही है और वह ठिकाना स्वर्ग है। हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ में होंगे। एक बार बिली ग्राहम इस कहानी को शेयर कर रहे थे कि यात्रा के दौरान जो है, जब ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे, टिकट चेकर आया उनके पास में और वो टिकट उनसे मांगा। उनके पास में दिखाने के लिए टिकट नहीं था, उन्होंने टिकट कहीं उन्होंने रख दिया था और उन्हें बहुत ढूंढा पर उन्हें नहीं पता। तो टिकट चेक करने वाले टीटी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें कहां जाना है? उन्होंने कहा, हां मैं जानता हूं मुझे कहां जाना है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको पता है, हम इस संसार में एक यात्री होकर के आए हैं और हम जब इस संसार में यात्रा कर रहे हैं तो आपको और मुझको पता है हमें कहां जाना है। इस संसार के बाद में जब हमारी यात्रा इस संसार में खत्म हो जाएगी तो एक नई यात्रा की शुरुआत होगी और वह यात्रा हमारी स्वर्ग में होगी और वहां पर हम अपने मसीह के साथ में होंगे। तो क्या ही अद्भुत बात है। इसीलिए यह वचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वचन के द्वारा हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। वह क्या चाहता है, वह कौन है, वह क्या चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है। हम जान पाते हैं कि हमारा इस संसार में रहने का उद्देश्य क्या है। केवल हमारा काम रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, केवल हमारा काम जो है व्यर्थ की चिंता करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ करना नहीं है, परंतु अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है कि उसके उद्देश्य हमारे जीवन से पूर्ण होते जाएं और जब हम यहां से कूच करें तो हम वहां पर इस नाम से बुलाए जाएं, धन्य है मेरे विश्वास योग्य बेटे और बेटी, तूने अपने उद्देश्य को पूरा किया। जब हम यहां से कूच करें और उस स्वर्ग में जाएं तो हमारा मसीह हमें स्वीकार करने के लिए आ जाए, हमें गले से लगाए। मेरे प्रियो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य अब भी काम कर रहा है। बहुत सी बार हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती हैं, परमेश्वर के कार्य को करने नहीं देती हैं। इस समय में पैंडेमिक है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे विरोध हो, चाहे सताव हो, चाहे हम मारे भी जाएं, परमेश्वर का वचन बढ़ता ही जाएगा। हमने जैसा 20 पद में पढ़ा था, प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के 20 पद में पढ़ा था, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ था, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन फैलता और बलपूर्वक बढ़ता गया, स्थापित होता गया। आज भी परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। आज सवेरे जब मैं अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, वे लोग बता रहे थे कि 23 लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुना, 21 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। बहुत से लोग आज भी फोन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा और दूसरे अन्य तरीकों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के साथ सुसमाचार को सुना रहे हैं, लोगों को आमने सामने सुसमाचार सुना रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से लोगों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को, अपने रिश्तेदारों को जो है प्रभु के विषय में बता रहे हैं। पर क्या आप बता रहे हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ में, मित्रों के साथ में, सहकर्मियों के साथ में
परमेश्वर के उस वचन को, उस सुसमाचार को जो उसकी मृत्यु और जी उठने के विषय में बात कर रहे हैं? क्या आप उन्हें धन्य आशा के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि इस समय में संसार हताश और निराश है। हम देख रहे थे कई एक लोग जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, बहुत नामी और गिरामी हैं, टीवी एक्टर्स हैं, मूवी एक्टर्स हैं, वे लोग अपने जीवन का अंत कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई आशा की किरण नहीं है। आपके और मेरे पास में है। हम जब इन बातों को सुनते हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, निराश होकर के, हताश होकर के लोग जो है निराशा में जा रहे हैं, मेरे प्रियो, होना यह चाहिए कि हमारा भी दिल दुखे और हम इस धन्य आशा की बात जो उसके वचन में है लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ही हैं जो लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो लोगों को यीशु के पास में ला सकते हैं। केवल हम ही हैं जो प्रभु के साथ उन लोगों का वापस संबंध ठीक होने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस और अन्य लोग जो इफिसुस में थे, वे लोग लगातार प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा से सशक्तिकरण को प्राप्त करके वो पवित्र आत्मा के उस सशक्तिकरण के द्वारा वचन को उस जगह में स्थापित किया और फैलाया, और पूरे इफिसुस और एशिया में प्रभु का वचन फैलने लगा। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या रोमी, सब लोग प्रभु के पास में आने लगे। जो यीशु को नहीं जानते थे वे जानने लगे। हमारा काम तो यीशु के बारे में बताना है, बाकी पवित्र आत्मा का काम है कि वह लोगों के मनों को बदले। मेरे प्रियो, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज ही से आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और धन्य आशा जो आपके पास में है उसे लोगों के साथ में बांटेंगे। उस सुसमाचार को जो उसके इस वचन में है लोगों के साथ में बांटेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के मन को बताता है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के हृदय को बताता है यह वचन, और यह वचन परमेश्वर की दया और करुणा के बारे में भी बताता है। जितना हम वचन पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम उसके स्वरूप और समानता में बदलते जाते हैं। हमारे वचन, हमारे बोल, हमारे देखना और हमारा सुनना उसकी स्वरूपता में होता जाता है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम इस वचन की अतुल्यता को समझें और हम लोगों तक इस वचन को फैलाते और बढ़ाते जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुतता के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को इस वचन में प्रकट कर दिया है, और प्रभु जी ये आपका प्रेम पत्र है जिसे हम पढ़ करके आपको समझ सकते हैं। और प्रभु जी, हम चाहते हैं जब हमारा तेरे साथ में मिलन हो गया, हमारा जब तेरा साथ में पुनः संबंध स्थापित हो गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, तो हम लगातार प्रभु जी इस संबंध में बढ़ते जाने पाए। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा व्यवहार करना प्रभु जी, और हमारे कार्य लगातार तेरे समान होते जाए प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक वह व्यक्ति जो तेरे वचन को सुनता है वह इस वचन को सुनने के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी, तेरे वचन में प्रभु जी मनन करने पाए और तेरे बारे में लोगों को बताने पाए, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचने पाए, उसकी क्रूस की मृत्यु और उसका तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना लोगों को समझ में आने पाए प्रभु जी। हम उस धन्य आशा के बारे में जो हमने प्राप्त किया है लोगों को बताने पाए प्रभु जी, और हमारा भरोसा और विश्वास तुझमें और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होने पाए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश में बहुत से राज्य इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं प्रभु जी, बहुत से लोग बाढ़ से मर रहे हैं, बहुत से लोग कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, बहुत सी नौकरियां चली गई हैं प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया और करुणा तरस प्रभु जी सब लोगों के जीवन में होने पाए, तेरी अद्भुतता लोगों के जीवन में दिखने पाए प्रभु जी। हम यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका अनुग्रह होने पाए। लोग जो निराश हैं, हताश हैं प्रभु जी, और आत्महत्या के कगार पे हैं, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, उन तक तेरे धन्य वचन को पहुंचने में तू सहायता कर। तेरे धन्य आशा के विषय में लोगों को उनके बारे तेरे बारे में बताने में तू सहायता कर प्रभु जी, और लोग जो तेरे बारे में सुनते हैं वे तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए, आत्महत्या की राह को छोड़ने पाए, निराशा के जीवन से उबरने पाए, और प्रभु जी चिन्ह चमत्कार और छुटकारे होने पाए। हम यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, लगातार तू लोगों के जीवन में काम कर प्रभु जी।
क्योंकि खुदा बाप पिता परमेश्वर तू अद्भुत है। इस संसार में तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी, और हम विश्वास करते कि तेरा वचन लगातार सामर्थ्य रूप से काम करता जाएगा। खुदा बाप तेरा वचन पिता परमेश्वर सशक्त होकर के, ओ पिता परमेश्वर स्थापित होकर के बहुत तायत से फैलेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू सहायता कर, सबके संग और साथ रहे। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को दूसरे के साथ में बांटिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।